पिछली क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे बड़े प्रतिदर्श। क्या पढ़ रहे थे? बड़े प्रतिदर्श। बड़े प्रतिदर्श, लार्ज सैंपल। बड़े प्रतिदर्श, कुछ प्रॉब्लम की वजह से टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। उस टॉपिक को अपन वापस देखते हैं। पढ़ रहे थे अपन गुण समंको के लिए, गुण समंकों के लिए सार्थकता परीक्षण। गुण समंकों के लिए सार्थकता परीक्षण, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि गुण समंकों में सार्थकता परीक्षण करने के लिए द्विबंटन का प्रयोग किया जाता है या द्विबंटन पर आधारित होता है, जिसमें अपन ने दो कंडीशन पढ़ ली थी। पहली सफलताओं की संख्याओं की प्रमाप त्रुटि और दूसरी सफलताओं के अनुपातों की प्रमाप त्रुटि। जो पहली कंडीशन अपन ने पढ़ी थी वो क्या थी? सफलताओं की संख्या के प्रमाप त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ किसका? संख्या की। ठीक। दूसरी कंडीशन अपन ने देखी थी सफलताओं के अनुपातों के प्रमाप त्रुटि। ये दो कंडीशन अपन के कंप्लीट हो चुकी थी। तो स्टैंडर्ड एरर, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एरर बराबर क्या होगा? NPQ। क्यों मैंने बताया था गुणात्मक सर्वप्रति चयन का जो प्रमाप विचलन होगा वही उसकी प्रमाप त्रुटि होगी। और अनुपातों में मैंने बताया था स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, तो इसे बताया था NPQ/N। किससे डिवाइड कर दिया जाता है? N से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अपनी बात यही चल रही थी कि अपन को मेन क्या याद रखना है? स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से होती है? क्योंकि सार्थकता परीक्षण का क्वेश्चन सार्थकता पूछना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। जो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आया तो स्टैंडर्ड एरर पर ही निर्भर रहेगा। तो ये दो टॉपिक हो चुके थे और तीसरा टॉपिक अपन पढ़ रहे थे अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। तीसरा पॉइंट अपन देख रहे थे अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। तो देखते हैं उसको। थर्ड पॉइंट था अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि, ये चीज अपन चल रही थी। तो अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखना, मैंने बताया था, अब ध्यान से देखना कि दो समग्र लिए अपन ने। ये क्या है? समग्र। ये क्या है? समग्र। ठीक। इसमें से क्या लिया अपन ने? प्रतिदर्श, मतलब न्यादर्श या सैंपल। इसमें से क्या लिया अपन ने? प्रतिदर्श। तो अर्थ समझ में आ रहा है? जब दो अलग अलग समग्रों में से क्या निकाले जाए? दो प्रतिदर्श निकाले जाए। दोनों प्रतिदर्श अलग अलग समग्र से निकाले जाए, लेकिन गुणात्मक रूप से समान। दोनों प्रतिदर्श क्या होने चाहिए? गुणात्मक रूप से एक समान होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दो गुणात्मक रूप से एक समान समग्र में दोनों समग्रों में से अलग अलग प्रतिदर्श निकाले जाए तो उनके बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच क्या है? अंतर। दोनों प्रतिदर्शों के अनुपातों में जो अंतर है उस अंतर की सार्थकता ज्ञात करना। हाँ, अब ये जो अंतर है, ये जो अंतर है ये क्या कहलाएगी? इसकी प्रमाप त्रुटि। तो दो अनुपातों के अंतर के प्रमाप त्रुटि पर ज्ञात कर रहे हैं। तो दो अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि जो होती है वो किस परिस्थिति में ज्ञात की जाती है, उस परिस्थिति में बताने के लिए बताया आपको कि जब दो अलग अलग समग्रों में से दोनों समग्र गुणात्मक दृष्टि से एक समान होने चाहिए। इसको मैं एग्जांपल के रूप में दूं आपको, तो ये दो समग्र, ये किसकी टोकरी? सेव की टोकरी, एप्पल की टोकरी, दोनों
इस टोकरी समग्र में से अपन ने सैंपल के रूप में कितने लिए 500, इसमें कितने लिए 400। तो ये दोनों क्या है समग्र, किसके सेव की टोकरी लिए अपन ने। इन सेव की टोकरी में से सैंपल के रूप में अपन ने पहली टोकरी में से कितने सेव निकाले 500, दूसरी में से कितने निकाले 400। तो ये क्या हुआ अपने लिए सैंपल, यानी अपने सेव। तो दोनों देख लो गुणात्मक दृष्टि से समग्र एक समान है। तो अब अपन बोले इस 500 सेव में से 100 सेव क्या हो गए खराब निकले, और इस 400 में से 90 सेव खराब निकले। इसमें कितने सेव खराब निकले 100, इसमें कितने सेव खराब निकले 90। तो यहां पर इन दोनों के अनुपातों में कोई अंतर विद्यमान है क्या? इन दोनों के अनुपातों में ये एक अनुपात हो गया, ये एक अनुपात हो, तो इन अनुपातों में कोई अंतर विद्यमान है क्या? तो वो जो अंतर होगा वो अंतर किस कारण से आया, वो कारण ज्ञात करना क्या कहलाता है सार्थकता परीक्षण कहलाता है। और वो जो अंतर होगा वो क्या कहलाती है स्टैंडर्ड एरर कहलाती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि दो अलग अलग समग्रों से दो प्रतिदर्श लिए जाएं, उन प्रतिदर्शों के बीच का अंतर क्या कहलाती है प्रमाप त्रुटि कहलाती है। दोनों समग्र क्या होने चाहिए गुणात्मक रूप से समान होने चाहिए। जो मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया, दोनों क्या थी सेव की टोकरी थी, दोनों में से अलग अलग क्या निकाले अपन ने सैंपल निकाले, इसमें 500 निकाले, इसमें 400 निकाले। तो ये अपने प्रतिदर्शों की संख्या हो गई। इसमें से कितने खराब निकले 100, इसमें से कितने खराब निकले 90। तो इन दोनों का अनुपात ये है, तो एक अनुपात ये हो गया, एक अनुपात ये हो गया। इन दोनों अनुपातों में जो अंतर आएगा उस अंतर का अध्ययन अपन को करना है। आगे बात समझ में क्लियर, आगे चलते हैं। अब अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अपना सूत्र क्या होगा देखना, स्टैंडर्ड एरर P1 अपॉन माइनस P2। तो ये P1 क्या दिया मैंने एक अनुपात, P2 क्या हो गया दूसरा अनुपात। सूत्र क्या होगा P0 Q0, पूरे के क्या लगेगा अंडर रूट, क्या होगा यहाँ पे कोष्टक में लिख लें 1/n1 प्लस 1/n2। तो n1 क्या हो गया पहले प्रतिदर्श की कुल संख्या, n2 क्या हो गया दूसरे प्रतिदर्श की कुल संख्या। अब बात आती है P0 कैसे ज्ञात होगा, तो P0 बराबर P1 n1 प्लस P2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये किसका फॉर्मूला हो गया P0 ज्ञात करने का। फिर Q0 कैसे ज्ञात होगा, तो Q0 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस P0। अगर आपने P0 ज्ञात कर लिया तो दोनों का योग क्या होता है 1 होता है। तो 1 में से P0 माइनस कर देंगे तो क्या निकल गया Q0 निकल गया। तो ये अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जिसे मैं एक क्वेश्चन के द्वारा इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन सेव की टोकरियों में से हेलो गुड मॉर्निंग बोलिए। हाँ हाँ सर आप मेरा 10 मिनट बाद कॉल करो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, है ना 10 मिनट बाद कॉल कर लेना। में से 500 व 400 सेव निकाले, इसमें से क्रमशः 100 व 90 सेव खराब निकले। कितने खराब निकले 90 और 100 खराब निकले। तो बताइए। तो देखो मैं यहाँ पे सार्थकता की भी बात करूंगा और तो अपन प्रमाप त्रुटि तो निकाल ही लेंगे। तो यह मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ सार्थकता का। तो बताइए अंतर अर्थ पूर्ण है, ये अपना क्वेश्चन
हुआ। अब इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। तो देखना क्या क्वेश्चन था, मैंने बताया दो अलग अलग समग्र गुणात्मक दृष्टि से एक समान दो अलग अलग समग्रों में से क्या लिया जाए, सैंपल लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अनुपातों के अंतर की प्रमाप त्रुटि। तो देखो यहाँ पे एक सैंपल की संख्या कितनी हुई 400, एक की कितनी हुई 500। तो ये क्लियर है, n1 बराबर कितना हो गया 500 और n2 बराबर कितना हो गया 400, जिसमें से क्रमशः 100 व 90 से वो खराब निकले। कितने खराब निकले, 100 और 90 खराब निकले। तो अब अपन के पास दो अनुपात निकालने हैं अपन को। तो P1 बराबर बात करें 100 खराब निकले कितने में से 500 में से, 100 खराब निकले कितने में से 500 में से, और 90 खराब निकले कितने में से 400 में से। सॉरी P2 बराबर 90 खराब निकले कितने में से 400 में। तो ये दो अनुपात हुए आपके पास समझ में आ रही है कि कितने 100 खराब निकले 500 में से, 90 खराब निकले 400 में से। क्लियर बात है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास n1 n2 p1 p2 उपलब्ध है। अब हमको क्या याद करना है, ये जो अंतर दिया गया है ये अंतर अर्थपूर्ण है या निरर्थक है, तो ये देखना होगा। तो देखो यहाँ पे अपन को अंतर अर्थपूर्ण निकालना है, ठीक। तो किसके आधार पर निकलेगा, वही प्रमाप त्रुटि के आधार पर निकलेगा। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर ले, स्टैंडर्ड एरर ज्ञात कर ले। तो स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करने के लिए भी क्या फॉर्मूला क्या था, p √ p0 q0 कोष्ठक में 1/n1 + 1/n2। तो ऐसी स्थिति में p0 निकालना होगा। तो p0 का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया था p1n1 + p2n2/n1 + n2, ये फॉर्मूला था। तो p0 बराबर p1 कितना होगा, अब इसका अनुपात में कर लें तो 0 0 0 0 0.2 आएगा। p2 बराबर p1 बराबर कितना है 0.2, और p2 बराबर डिवाइड करें 0 से 0, फिर उसके बाद अपन डिवाइड करें किसको 9/40। तो 9 डिवाइड बाय 40, तो कितना है 0.225। ये अपने P1 और P2 आ चुका है। तो P1 P2 आ चुका है, तो सीधी बात है वैल्यू पुट करें 0.2 into n1 कितना है 500, ठीक, प्लस P2 कितना है 0.225 into n2 कितना है 400 बटा n1 कितनी थी 500 प्लस ये कितनी थी 400। तो P0 बराबर कितना आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है 100 ही आएगा। क्यों, डिवाइड भी तो ही किया था, और इसे करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। करके देख लेते हैं 0.225 into 400 कितना है 90 बटा कितना हो गया 900। तो बराबर P0 कितना आएगा 190 बटा 900, तो 0.211, ये अपने पास P0 आया। तो Q0 क्या होगा, Q0 1 - P0, तो Q0 बराबर 1 - 0.211, तो -1, तो 0.7889, इसको लिखते हैं। क्लियर, अपने P0 Q0 आ गया। अब अपन क्या निकालनी, स्टैंडर्ड एरर निकालनी। किसकी निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर P1 - P2 की। तो फॉर्मूला था P0 Q0 1/n1 + 1/n2। ये अपना फॉर्मूला था, पूरा किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। क्लियर बात है। तो स्टैंडर्ड एरर निकालनी है अपन को। तो स्टैंडर्ड एरर कितना हो गया, P1 - P2 बराबर, वैल्यू पुट करें P0 कितनी 0.211 इंटू ये कितनी 0.7889, कोष्ठक में क्या आ जाएगा 1/500 + 1/400। यही अपने वैल्यू है, ठीक। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन P1 - P2 बराबर कितनी आती है 0.211 इंटू 0.7889 इंटू करा तो आया 0.16645।
क्लियर। अब इन दोनों को करते हैं इनटू, दोनों को एलसीएम लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं अपन, 5 जो 20, 4 5 20, एलसीएम आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। हाँ सर, हाँ तो कोचिंग में सर 8 बजे के पहले आए थे, मैं तो आपसे कहा था 8 बजे की। ओ कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक, तो देखो 2 5 24 4 + 5 9/2000 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन P1 - P2 बराबर सोल्व करते हैं तो 0.16645 × 9 / 2000 बराबर जो भी आया उसका अंडर रूट, तो कितना आया 0.0273। ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड एरर। क्या है इसकी स्टैंडर्ड एरर, बात समझ में आ रही है। अब स्टैंडर्ड एरर आने के बाद अब अपना क्या था, देखो मेन चीज अपन को निकालनी क्या थी, स्टैंडर्ड एरर अपन को निकालनी आनी चाहिए। मैंने यही बोला था आपसे कि आपको क्या निकालनी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड एरर। दो अलग अलग समग्रों से क्या लिए अपन ने, सैंपल लिए। अब दोनों सैंपलों के अनुपातों में जो अंतर आया उसको ज्ञात करना था। अब अपन सार्थकता पे जाए तो अंतर अर्थपूर्ण है या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी होगी, प्रमाप त्रुटि निकालनी होगी। अब प्रमाप त्रुटि निकालने के बाद अब मैं इसकी सार्थकता भी बताता हूं आपको, देख लेते हैं साथ के साथ। तो देखो आपके प्रमाप त्रुटि आ चुकी है, तो सार्थकता ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था जेड का फॉर्मूला होता है, सीधी सीधी सी बात होती है, अंतर बटा प्रमाप त्रुटि। ये सब जगह फॉर्मूला यही लगेगा। अब अंतर किसका लेना है वो डिपेंड करता है, तो यहां मैं फॉर्मूला उसी प्रकार लिख रहा हूं। तो जेड बराबर अंतर लेना P1 - P2 यही लेना है, और प्रमाप त्रुटि किसकी, स्टैंडर्ड एरर P1 - P2। अरे बात समझ में। तो अंतर बटा प्रमाप त्रुटि, तो जेड बराबर अंतर कितना, P1 कितना देखना चाहिए 0.2 माइनस, और P2 कितना 0.225। यहां पर हमेशा मॉडुलस का प्रयोग किया जाता है, माइनस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और स्टैंडर्ड कितनी 0.273। तो ऐसी स्थिति में जेड की वैल्यू क्या है कि जेड बराबर मॉडुलस का प्रयोग किया गया 0.20 माइनस 0.225 कितना आया 0.025 अपॉन 0.0273 डिवाइड करें 0.025 को डिवाइड करें 0.0273 तो आएगा अपने जेड बराबर 0.915। ये अपने जेड का मान आया। क्लियर बात, ये जेड का मान आया। अब जेड का मान आने के बाद मैं इसको मिटाता हूं। जेड का मान आने के बाद सार्थकता निकालने के लिए क्या निकाला जाएगा, जेड का क्रांतिक मान निकाला जाएगा। अब जेड का क्रांतिक मान निकाल चुके हैं, निकालने के बाद इसकी तुलना की जाएगी सारणी। तो 5% सार्थकता स्तर पर सारणी मूल्य या जेड का सारणी मूल्य कितना होता है 1.96 होता है। कितना होता है 1.96 होता है। तो इस परिकलित मूल्य का सारणी मूल्य से तुलना की जाएगी। तो परिकलित जेड का परिकलित मूल्य और जेड का सारणी मूल्य, तो देखो परिकलित मूल्य तो आया 0.915 और सारणी मूल्य कितना होता है 1.96। तो अपना परिकलित मूल्य सारणी मूल्य से क्या है छोटा, सारणी मूल्य से क्या है छोटा। तो अब देखना क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, किस प्रकार से निकाला जाता है। जब आपका जेड का परिकलित मूल्य सारणी मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में अंतर सार्थक नहीं होता। अंतर क्या होता है, सार्थक नहीं होता है। अंतर सार्थक
नहीं होता है, तो ये इसमें कहा जा सकता है कि अंतर अर्थपूर्ण नहीं है, अंतर अर्थपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, अंतर अर्थपूर्ण नहीं है। तो हाँ या ना, आंसर तो एक ही दो ही आने थे, तो हाँ या ना। तो ये क्या होगा? अंतर अर्थपूर्ण नहीं है। तो ये इस प्रकार से देखा जाता है जेड का मान निकालकर। लेकिन मैं पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा, आपको क्या आनी चाहिए? स्टैंडर्ड एरर निकालने के आनी चाहिए। अब तक 3 फॉर्मूला देख चुके, संख्याओं के लिए प्रमाप त्रुटि अंडर एनपी क्यूब और अनुपातों के लिए प्रमाप त्रुटि अंडर एनपी क्यूब बटा एन, और तीसरा पड़ा अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P0 बराबर अंडर रूट पूरे के अंदर P0 Q0 1/n1 प्लस 1/n2, ये अपना फॉर्मूला हुआ था। ये पूरा क्वेश्चन लेके अपन ने अनुपातों के अंदर की प्रमाप त्रुटि को देखा है। मेन केवल फोकस अपना किस होना चाहिए? प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने पर होना चाहिए। ये पूरी चीज में आपको अलग से एक परिकल्पना परीक्षण के जो एक क्लास लेंगे, उस क्लास में पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से परिकल्पना ली जाती है, सत्य कब होती है, असत्य कब होती है, वैकल्पिक परिकल्पना कब होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे एक अलग से क्लास में। यहाँ केवल अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स है, याद करने के लिए सार्थकता, अंतर बटा प्रमाप त्रुटि। तो अंतर जिसका लेना है ऊपर आ जाएगा, प्रमाप त्रुटि जिसकी निकाली है वो, जिस कंडीशन की है उसके आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगली कंडीशन, चौथी कंडीशन, प्रतिदर्श अनुपात की संयुक्त अनुपात से, संयुक्त अनुपात में प्रति अनुपात की संयुक्त अनुपात से अंतर की प्रमाप त्रुटि। बात समझ में आई? अब देखना, जो पिछली बार बताया था, 2 समग्र लिए, ये भी क्या समग्र, ये भी क्या समग्र, इससे क्या लिया आपने? प्रतिदर्श, इससे क्या लिया आपने? प्रतिदर्श। दोनों प्रतिदर्शों का क्या निकाला? अनुपात। दोनों अलग अलग प्रतिदर्श लिए। तो अपन ने पिछले टॉपिक में क्या कर, पिछले में क्या पढ़ा? दोनों प्रतिदर्शों के अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। अब यहाँ क्या पढ़ना? जब मान लो ये अनुपात हुआ P1, ये अनुपात हुआ P2, तो ऐसी स्थिति में अपन को किसी एक अनुपात के इन दोनों के संयुक्त अनुपात से तुलना। तो संयुक्त अनुपात किसे निकलेगा? संयुक्त अनुपात पढ़ते हैं अपन, तो बराबर P1 प्लस P2 अपॉन 2, यही होगा, या फिर जो N1 होगा अपॉन N आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों, तो मतलब अपन ने मान लो P1 का कंपेयर करा, तो इन दोनों को क्या बोल सकते हैं अपन? P0, तो P1 माइनस P0, या फिर P2 भी कर सकते हैं, P2 माइनस P0। तो एक प्रतिदर्श अनुपात के इन दोनों के संयुक्त अनुपात में अंतर के प्रमाप त्रुटि ज्ञात करनी है अपन को। प्रतिदर्श अनुपात के संयुक्त अनुपात से अंतर के प्रमाप त्रुटि। तो देखते हैं, क्लियर बात, ये दोनों के संयुक्त अनुपात से किसी एक अनुपात के अंतर की प्रमाप त्रुटि। तो इस प्रमाप त्रुटि को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इस अंतर की प्रमाप त्रुटि को ज्ञात करने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। स्टैंडर्ड एरर P, हमने P1, 2 अनुपात है अपने पास, P1 और P2, इन दोनों का संयुक्त अनुपात को क्या लिखा मैंने? P0। तो मैं P1 के अंतर की P0 से भी कंपेयर कर सकता हूं, और P2 को भी किससे? P0 से कंपेयर कर सकता हूं। तो मैं P1 माइनस P0 लिया, तो यहां पे पूरे का लगा अंडर रूट, तो वही P0 Q0, ठीक। फिर उसके बाद N2 बटा N1 प्लस N2, ये अपना फॉर्मूला होगा किसका? प्रतिदर्श अनुपात के संयुक्त अनुपात से प्रमाप त्रुटि को प्रतिदर्श अनुपात के त्रुटि, ये इसका फॉर्मूला होगा। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड P1 माइनस P0 बराबर अंडर रूट
P0 Q0 बटा N1 प्लस N2 इंटू N2 बटा N1। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और P0 का फॉर्मूला क्या होगा? P0 बराबर P1 N1 प्लस P2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। और Q0 क्या होगा? 1 माइनस P0। क्लियर? इस प्रकार से अपने गुण समंकों का परिचय कंप्लीट। क्लियर? और जी सर सुनाओ, अगली क्लास आगे पढ़ेंगे फिर।